नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहस्राहुणम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है इस समय सारजी का। इस समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमरचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे थे। आत्मख्याति टीका में मोक्ष अधिकार पेज नंबर 427, 427 नंबर पेज, गाथा नंबर 291, 291, 292 का भाव हमारा चल रहा है। 291 हमने पढ़ी थी, 292 चल रही है। क्या भाव चल रहा है? मोक्ष का स्वांग क्या है कि कर्म के स्वरूप को जानने मात्र से कर्म से मुक्ति होती नहीं है। जो जीव ऐसा मानते हैं कि हम तो बंदे के स्वरूप को जानते हैं, हमें तो बंद मालूम है किसे कहते हैं और क्या होता है, तो हम तो विमुक्त ही है, तो बोले ऐसा नहीं है। बंदे के स्वरूप को जानकर जो बंद से अलग होता है, विलगपना होता है, उसी का नाम मोक्ष है, उसी का नाम मुक्ति है। ठीक। तो उसी भाव को समझाते हुए आचार्य देव क्या कहते हैं कि मात्र बंधनों के चिंतन से तो बंधनों से छूटा जाता नहीं है। 291 नंबर की गाथा में आचार्य देव ने कहा कि मात्र बंधन का चिंतन करते रहे और हम बंधन से छूट जाएं, तो ऐसा नहीं है। एक भावार्थ पढ़ता हूं मैं 291 नंबर की गाथा का भावार्थ। कर्म बंध की चिंता में मगन लगा रहे, मन लगा रहे, तो भी मोक्ष नहीं होता। कर्म बंध के विषय में ही विचार करते रहे, कर्म बंध के बारे में ही सोचते रहे और कर्म बंध के स्वरूप का ही चिंतन करते रहे, तो उससे तो हमें मुक्ति होने वाली नहीं है, उससे तो मोक्ष होने वाला नहीं है। यह तो धर्म ध्यान रूप शुभ परिणाम है। ये भी उपचार से कहते हैं इसको, ठीक है ना। धर्म ध्यान रूप शुभ परिणाम है। उपचार से इसको धर्म ध्यान कहा और शुभ परिणाम कहा। जो हम करना योग विषय चिंतन करते हैं कर्म के स्वरूप के संदर्भ में, कि बंद किसे कहना, बंद का स्वरूप क्या है, बंद किस प्रकार से होता है, आदि आदि, ये मेरे कर्म का उदय है, आदि आदि। ये तो क्या है? शुभ परिणाम है। शुभ परिणाम होने से बंद का ही कारण है। वो पाप और पुण्य अधिकार में पाप को तो बंध का कारण का ही था, परंतु पुण्य को भी बंध का ही कारण है। और यहाँ मुक्ति की बात चल रही है, मोक्ष की बात चल रही है, तो जो शुभ भाव का बंध का कारण होगा वह तो मुक्ति का कारण होगा नहीं। तो यह तो ध्यान धर्म ध्यान रूप शुभ परिणाम है। जो केवल शुभ परिणाम से ही मोक्ष मानते हैं, उन्हें यहाँ उपदेश दिया गया है कि शुभ परिणाम से मोक्ष नहीं होता। यदि बंध के स्वरूप के ज्ञान मात्र से भी मोक्ष नहीं होता और बंध के विचार करने से भी मोक्ष नहीं होता, तब फिर मोक्ष का कारण क्या है? ऐसा प्रश्न होने पर अब मोक्ष का उपाय बताते हैं। ठीक है ना। बंध के स्वरूप के बारे में चिंतन करने से या बंध का स्वरूप जान लेने से तो मुक्ति या मोक्ष होता नहीं है, तो मोक्ष होता कैसे है? तो मोक्ष अधिकार की वह गाथा चलती है कि मोक्ष किसे कहते हैं और किस प्रकार से होता है। आने वाली 3 गाथाएं मोक्ष के संदर्भ में। गाथा नंबर 292, 292 नंबर की गाथा। जह बंदे छे तूण या बंधन बद्धौ दुपावदी विमोक्षम तह बंधे छे तूण या जीवो संपावदी विमोक्षम। जो बंधनों से बद्ध वह नरबंध छेदन से छुटे। जो नर यानी कि जो पुरुष या जो जीव बंधनों से बंधा हुआ है, वह बंधनों के छेतुन अर्थात छेदन से छूटता है। ठीक। बंधनों का छेदन करने से बंधनों से छूटा जाएगा। अगली बार गाथा में कहेंगे भेदन यानी काटने से, भेदने से, छेदने से।
जो बंधनों से बद्ध वह नरबंध छेदन से छूटे, त्यों जीव भी इन बंधनों का छेद कर मुक्ति वरे। हम्म? जीव भी बंधनों को छेदने से मुक्ति को वर अर्थात प्राप्त करता, क्या कहते हैं गाथा, जैसे बंधन पुरुष बंधनों को छेद कर विमोक्षम प्राप्त प्रोति अर्थात मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। बंधनों को छेद कर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है तथा च इसी प्रकार जीव भी बंधनों को छेद कर ही मोक्ष को प्राप्त होता है। ध्यान रखना, बंधनों के छेदे बिना तो मुक्ति की प्राप्ति होती नहीं। पहले तो ये निर्णय करना है, फिर बंधन के छेदने का उपाय भी बतलाएंगे। ठीक है ना। छेदना का पहले तो मतलब क्या क्या है, है? छोड़ना, छेद मिटाना, काटना, हटाना, ये सब छेदने का मतलब। छेदना माने छोड़ना, छेदना माने मिटाना, छेदना माने काटना, अलग करना, छेदन करना। जैसे ठीक। जैसे बंधनों को काटना मतलब छेदना का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कैसे मतलब? अरे कर्म काटना, कर्म मिटाना। बंधन माने जिससे जीव बंधा हुआ है ना, कर्म से बंधे हुए जीव को बंध का छेद अर्थात मोक्ष का कारण है। यानी कि बंधनों का छेद यानी कि बंधनों से अलग होना, वह मोक्ष का कारण। क्योंकि जैसे बेड़ी आदि से बंधन छेद बंधन से छूटने का कारण है, उसी प्रकार कर्म से बंधे हुए कर्म को बंध का छेद कर्म बंध से छूटने का कारण है। इस कथन से पूर्व कथित दोनों को, जो बंध के स्वरूप को ज्ञान मात्र से संतुष्ट है तथा जो बंध के विचार किया करते हैं, उनको, उन दोनों को आत्मा और बंध के द्विधा कर्ण में व्यापार कराया जाता है। अर्थात उनको इन दोनों का स्वरूप समझाया जाता है। अर्थात आत्मा और बंध को भिन्न भिन्न करने के प्रति लगाया जाता है। जिन्हें कर्म का स्वरूप मालूम है, कर्म बंधन का उपाय कारण मालूम है, कर्मों का सारा सिस्टम समझ में आता है, और जो कर्म के उदय आदि के चिंतन में लगे हुए हैं, उन्हें किस व्यापार में लगाया जाता है, उन्हें कहा जाता है भैया तुम कर्मों के काटने का उपाय करो, मात्र कर्मों के विचार करने से तो कर्म छूटने वाले नहीं है। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है ना। हम कितने समय से स्वाध्याय कर रहे हैं, हमेशा से आपसे एक बात क्या कहते हैं कि मात्र कर्म के उदय को चिंतन करने का नाम भेद विज्ञान नहीं है। हमेशा कहते हैं ना कि कर्म के उदय का चिंतन कर लिया तो हमारा भेद विज्ञान हो गया ना, इससे भेद विज्ञान नहीं किया। ये तो कषाय की मंदता है। इसको पिछली गाथा में क्या कहा, शुभ भाव या शुभ परिणाम। और भेद विज्ञान क्या है, कर्मों से छूटने का उपाय करना, ये भेद विज्ञान है। समझे, समझ में आई बात नहीं समझ में, कि मैं दुखी हूं तो चलो कर्म के उदय के कारण दुखी हूं, किसी के अन्य के कारण नहीं, इतना तो तुम्हें समझ में आ गया। अब सुखी होने के लिए क्या करना, उदय बना रहे या उदय से विलग हो, विमुक्त हो, है ना, अलग करेगा तो बनेगा ना सुखी। मात्र उदय का विचार करने से तो सुखी हो नहीं जाएगा, उदय को दूर करने से सुखी होगा, है ना। तो यहाँ पे भी यही बात कहते हैं कि द्विधा कारण में व्यापार कराया जाता है, अर्थात आत्मा और बंध को भिन्न भिन्न करने के प्रति लगाया जाता है, उद्यम कराया जाता है। मात्र यही बंध छेद ही मोक्ष का कारण क्यों है, ऐसा प्रश्न होने पर अब उसका उत्तर देते हैं कि कर्मों के से छूटना ही मोक्ष का कारण क्यों है, बंधनों के छेदने से ही मोक्ष की प्राप्ति क्यों होगी। तो गाथा नंबर 293 नंबर की गाथा कहते हैं, बंधाणं च सहावं वियणिदुम् अपणो सहावं च बन्धेषु जो विरज्यति शोकम विमोक्षणम कुणदी। क्या कहते हैं, रे जान कर बंधन स्वभाव, तो स्वभाव जान जो आत्म का। हम्म? जो बंधनों का स्वभाव जानते हैं, बंधनों का स्वभाव जानकर, और स्वभाव जानो आत्मा का, आत्मा का क्या स्वभाव है, बंधन का क्या स्वभाव है और आत्मा का क्या स्वभाव है। रे जान कर बंधन स्वभाव,
स्वभाव जाने जो आत्म का, जो बंध में विरक्त हुए, कर्म मोक्ष करे यहाँ। है? जो कर्मों से क्या होते हैं, बंधनों से क्या होते हैं, विरक्त होते हैं। दोनों के स्वभाव को जानकर, जो कर्म से रक्त नहीं होते यानी कि कर्म में आसक्त नहीं होते, बंधनों में आसक्त नहीं होते, और जो स्वभाव में आसक्त होते, बंधनों से विरक्त होते यानी छूटते हैं, और स्वभाव में आसक्त होते हैं, वे कर्म मोक्ष अर्थात कर्मों से मुक्ति को प्राप्त होते हैं। बंधानाम स्वभावम च, बंधनों के स्वभाव को, आत्मना स्वभावम च, और आत्मा के स्वभाव को, बंधानाम स्वभावम च अर्थात बंधन के स्वभाव को, और आत्मा के स्वभाव को विज्ञाय अर्थात जानकर, बंधों के प्रति, बंधनों के प्रति, यह जो विरज्यते विरक्त होता है, बंधनों के प्रति जो विरक्त होता है अर्थात जो बंधनों के कारणों से विमुख होता है, छूटता है, अर्थात बंधन का जो कारण है उससे स्वयं को अलग करता है। क्या जानकर, बंधनों का स्वभाव जाना। क्या स्वभाव जाना मैंने, कि पराशक्ति बंध का कारण है, मैंने जाना। अब मैं क्या करूं कि जो पराशक्ति छोड़कर और स्वभाव में स्थित जो होती है वो बंधनों से छूटने का कारण है, तो स्वभाव में स्थित होकर पर में आसक्त होना बंधन का कारण है, स्व में आसक्त होना बंधनों से छूटने का कारण है। ठीक। तो जो बंध के कारणों से विरक्त होते हैं अर्थात जो पर की आसक्ति को छोड़ते हैं, अनर्थ व्यवसाय को छोड़ते हैं, और जो स्वभाव में स्थिर होते हैं, बंधनों के प्रति जो विरक्त होते हैं, वह कर्मों से मुक्त होता है। जो कर्मों से विरक्त होता है, बंधनों से विरक्त होता है, उसे कर्म मोक्ष होता है, अर्थात कर्मों से मुक्त होता है, कर्म मोक्ष यानी कि कर्मों से मुक्त होता है। ठीक है। जो निर्विकार चैतन्य मात्र, चैतन्य चमत्कार मात्र, निर्विकार चैतन्य चमत्कार मात्र, जिसमें कोई विकार नहीं है, निरुपाधिक है, एक एक पारिणामिक भाव स्वरूप चैतन्य ज्ञायक मात्र है, निर्विकार। जो निर्विकार चैतन्य चमत्कार मात्र आत्म स्वभाव को और उस आत्मा के विकार करने वाले बंधों के स्वभाव को जानकर बंधनों से विरक्त होता है, अर्थात बंधनों की दृष्टि छोड़ता है, उपयोग को बंधनों के कारणों से हटाता है ना, विरक्त होता है, वही समस्त कर्मों से मुक्त होता है। अर्थात एक आत्मा में आसक्त रहने वाला, एक आत्मा में स्थित रहने वाला, एक आत्मा को जानने वाला, एक आत्मा का अनुभव करने वाला ही कर्मों से क्या होता है, विमुक्त होता है। ये कहते हैं यहाँ पे, इस कथन से ऐसा नियम किया जाता है कि आत्मा और बंध का द्विधाकरण अर्थात द्वयपना, द्वैतपना, द्विधाकरण, दोपना, द्विधाकरण यानी कि पृथक्करण, अलग करना ही मोक्ष का कारण है, यानी कि कर्मों से आत्मा को अलग करना ही मोक्ष है, अर्थात आत्मा और बंध को भिन्न भिन्न करना ही मोक्ष का कारण है, ऐसा निर्णित किया जाता है। आत्मा और बंध किस साधन के द्वारा द्विधा अर्थात अलग किए जाते हैं, ऐसा प्रश्न होने पर उत्तर देते, क्या साधन करें हम कि आत्मा को कर्मों से अलग कर दें, है ना, क्या साधन करें, सब साधन बदलाते हैं। 294 नंबर की गाथा में साधन कहते हैं, जीवो बंधो यतः सिजन्ति सलक्षणेहिं निययेहिं पण्णाच्छेदनेन धूणिच्छिन्नानान्तमावण्णा। क्या कहते, जीवो बंधो यतः सिजन्ति सलक्षणेहिं निययेहिं। देखो सुनो, सीधा सीधा भाव पढ़ते हैं। 294 नंबर की गाथा का हरिगीत। छेदन करो जीव बंध का, तुम नियत निज निज चिन्ह से। चिन्ह माने लक्षण पहचान, बंध का चिन्ह पहचानो और आत्मा का चिन्ह पहचानो। बंध का क्या लक्षण है वो पहचानो, और आत्मा का क्या लक्षण है वो पहचानो, पहले तो पहचान करो। ठीक, तो क्या कहते हैं, और उससे क्या होगा, उससे छेदन होगा।
छेदन करो जीव बंध का, तुम नियत निज निज चिन्ह से प्रज्ञा है से छेदते, दोनों पृथक हो जाते हैं, दोनों ही अलग हो जाते हैं प्रज्ञा छेनी से छेदने पर। अर्थात प्रज्ञा छेनी यानी कि सम्यक ज्ञान द्वारा जब दोनों के चिन्हों को अलग अलग पहचाना जाता है, अलग अलग पहचान कर उनमें भेद डाला जाता है ना, भेद किया जाता है, तो क्या हो जाते हैं, वे दोनों अलग हो जाते हैं। तो गुण छेनी ज्ञान अंतर भेदिया है क्या, कि प्रज्ञा ज्ञान यानी कि सम्यक ज्ञान द्वारा कर्म और आत्मा के स्वभाव को पहचान कर, बंध और आत्मा के स्वभाव को पहचान कर अलग अलग आत्म स्वभाव से कर्म स्वभाव को भिन्न करने पर वे दोनों क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग पहचान कर एक की दृष्टि करो, एक की दृष्टि मत करो। बंध के कारणों की दृष्टि छोड़कर स्वभाव की जो दृष्टि करते हैं, तो क्या होता है कि आत्मा कर्मों से भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है। जीव तथा बंध नियताभ्याम स्वलक्षणाभ्याम, नियत स्वलक्षणों से, जो उनके कौन से लक्षण है, नियत स्वलक्षण माने जिनमें लक्षणाभास का दोष नहीं है उसको नियत स्वलक्षण कहेंगे। ठीक है, नियत स्वलक्षण, अपना स्वलक्षण, नियत यानी कि जिसमें लक्षणाभास नहीं है ना, एक्चुअल लक्षण है जो उसका एक्चुअल, तो कहते हैं नियत लक्षणों से, स्वलक्षणों से, अपने अपने निश्चित लक्षणों से, आगे ना बात, निश्चित लक्षणों से, है ना, जो उसका सटीक लक्षण है, जो उसका सटीक लक्षण है, लक्षणों से छिद्यते यानी छेदे जाते हैं, प्रज्ञा छेदन के यानी कि प्रज्ञा रूप छेनी के द्वारा, सम्यक ज्ञान के द्वारा छेदे जाते हैं। छिन्नौ तो छेदे जाने पर वे नाना पने को, अर्थात अपने अपने पने को, अलग अलग पने को, नानात्वम आपन्नौ, वे नाना पने को प्राप्त होते हैं, अर्थात अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, नाना पने यानी कि अलग अलग हो जाते हैं। आत्मा और बंध को द्विधा करने रूप, द्विधा करने रूप यानी कि अलग अलग करने रूप, द्विधा करने रूप कार्य में कर्ता जो आत्मा, उसके करण संबंधी मीमांसा करने पर, अर्थात उसके स्वभाव संबंधी स्वभाव को समझने पर, मीमांसा करने पर अर्थात समझने पर, उसकी व्याख्या समझने पर, उसके स्वभाव को समझने पर, उसका विश्लेषण करके उसके स्वभाव को समझने पर। देखो, मीमांसा का अर्थ क्या लिखा है, गहरी विचारणा, तापस, समालोचना। सम, समालोचना का मतलब होता है सर्व प्रकार से देखना, विचारणा यानी गहरी विचारणा यानी कि उसके डेप्थ को पहचानना, और तपास माने की खोज, तपास माने खोज, गुजराती शब्द है तपास, तपास का मतलब होता है खोजना, तपास करना। तो क्या कहते हैं, आत्मा और बंध को द्विधा करने रूप, अलग अलग करने रूप कार्य में करता जो आत्मा, बोलो कर्म और आत्मा को अलग अलग कौन करेगा, कर्म आत्मा को अलग, कर्म और आत्मा से कर्मों को आत्मा से कर्म अलग अलग करेंगे, या जी आत्मा कर्मों को आत्मा से अलग अलग करेगा, जीव करेगा। अलग अलग आत्मा तो करेगा ना, जीव करेगा, करेगा ना। आत्मा, जी, आत्मा। जिसके पास प्रज्ञा छह नहीं है वही अलग कर सकता है, सीधी सी बात है। तो आत्मा ही अलग करेगा, तो आत्मा क्या हो गया, करण हो गया, उस कार्य का करण यानी कि कर्ता कौन हो जाएगा, आत्मा हो जाएगा साधन, करण माने साधन, करण नामक कारक। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, आत्मा और बंध को अलग अलग करने रूप कार्य में कर्ता जो आत्मा, आत्मा ही करता है, कर्म तो करेंगे नहीं आत्मा, उसके करण संबंधी यानी उसके कारण संबंधी, उसके स्वभाव संबंधी मीमांसा करने पर, स्वभाव को समझने पर, निश्चितः निश्चय पने से, अपने अपने भिन्न कारण का अभाव होने से, क्या मतलब अपने अपने कारण का भिन्न भाव होने से, मतलब क्या है कि कर्म का जो स्वभाव है वो आत्मा में नहीं है, और आत्मा का जो स्वभाव है वो कर्मों में नहीं है, ऐसे दोनों के अपने अपने स्वभाव अलग होने से भगवती प्रज्ञा ही भगवती प्रज्ञा ही अर्थात ज्ञान स्वरूप बुद्धि ही छेदनात्मक, छेदन के स्वभाव वाला करण है। क्या मतलब, आत्मा का जो सम्यक ज्ञान है वही छेदन के स्वभाव वाला है। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान का स्वभाव कैसा है, छेदन करने वाला, भेद करने वाला, किसमें भेद करने वाला, स्व और पर में भेद करने वाला। समझ में बात, है ना। आपको आपको कोई चीज काटनी है तो क्या मांगेंगे, कैची मांगेंगे ना, कैची का स्वभाव है काटना, सीधी सी बात है। सुई का स्वभाव है सीलना, है ना, हमने हिंदी में पढ़ा था ना,
दुर्जन और सज्जन आदि के जो हम नीति वचन सीखे होंगे, तो नीति वचनों में कहते हैं कि कुछ जीव होते हैं जो कैंची के समान होते हैं, कैंची का काम मात्र अलग करना होता है। कुछ सज्जन होते हैं वो सुई और धागे के समान होते हैं, सुई और धागे का काम होता है जोड़ना। ऐसे सीखे ना नीति वचन। तो ऐसे कह रहे हैं सम्यक ज्ञान का क्या काम है, कि जो स्व और पर में भेद करता है। सम्यक ज्ञान उसी को कहते हैं। हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान है या नहीं है? यदि हम स्व और पर को नहीं पहचानते तो सम्यक ज्ञान नहीं है। जो स्व और पर को पहचाने वह ज्ञान सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान का लक्षण है वो। तो क्या कहते हैं? भगवती प्रज्ञा ही, भगवती प्रज्ञा, भगवती माने आदरणीय, आदरणीय सम्माननीय, ये प्रज्ञा ही, ये सम्यक ज्ञान ही कैसा है? ज्ञान स्वरूप बुद्धि ही, समझे? ज्ञान स्वरूप बुद्धि ही मतलब सम्यक ज्ञान की बात कर रहे हैं। वह सम्यक ज्ञान ही छेदनात्मक, अर्थात छेदने के स्वभाव वाला कारण है, साधन है। जैसे कपड़े को काटने के लिए कैंची साधन है ना, कैंची के द्वारा काटा जाएगा, साधन। ऐसे ही आत्मा और कर्मों को अलग अलग करने का जो साधन है वह क्या है? वह सम्यक ज्ञान। ये सम्यक दर्शन से पूर्व की भूमिका बता रहे हैं यहाँ। जी, नहीं, जैसे यहाँ पे ऐसा है। बोला समय ज्ञान ही ये जो आत्मा और कर्म को छेदने वाला जो करण, जो समय ज्ञान को कहा, तो ये सम्यक दर्शन से पूर्व की भूमिका हो गई ना एक अपेक्षा से, या नहीं? देखो, हाँ हाँ, एक अपेक्षा से आप इसको सम्यक दर्शन से पूर्व की भूमिका भी कह सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ क्या समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे मूल बात पता है क्या है? आपको ये समझ में आना चाहिए। जैसे ही सम्यक ज्ञान प्रकट होगा, साथ ही साथ सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा, अलग थोड़ी है। वो तो मैं होगा समझ ही, में नहीं बात, है वाले ना? ज्ञान को हाँ, तो सम्यक ज्ञान हमने उस अब अपेक्षा से कहा। हाँ, अब आप समझने की अपेक्षा से कह सकते हो कि हम जो वेद विज्ञान कर रहे हैं वो सम्यक ज्ञान है, आदि आदि, क्योंकि वो उसका लक्षण है। लेकिन करण, करण वो कब कहलाएगा? जब कार्य होता है ना, तभी कारण होता है। करण वो तभी बनेगा, उससे पहले करण नहीं होगा। करण कब कहा जाएगा उसको? साधन कब कहा जाएगा? कर्ता कर्म करण आदि कब कहे जाएंगे? जब वह कार्य संपन्न हो जाए तब कहे जाएंगे। यदि कार्य संपन्न नहीं हुए तो नहीं कहे जाएंगे। अब कैंची है और कपड़ा अलग नहीं कर पा रहे हम, है ना? तो वह सम्यक ज्ञान है। तो वो कहते हैं वो सम्यक ज्ञान की ताकत है जो सम्यक दर्शन को प्रकट करता है, यानी कि दोनों को अलग अलग करता है। ठीक है ना? तो आप उसको समझने की अपेक्षा से पूर्व भूमिका है ऐसा समझ सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो बात कही जा रही है वो वहां पे एक सिंपल बात कही जा रही है। जो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ जीव को, मोक्ष पना जो प्रकट हुआ, वो इस सम्यक ज्ञान के भरोसे ही प्रकट हो सकता है, क्योंकि वही एक ऐसा कारण है जो आत्मा से कर्मों को अलग करता है। कैसे अलग करता है? अलग जानता है, अलग पहचानता है। और वह सम्यक ज्ञान स्व में स्व और पर में पर, ऐसा भाव धारण करने से ही पर को अलग कर। समझ लो, सम्यक दर्शन प्रकट करने की भी यही विधि है। यहाँ तो मोक्ष को प्रकट करने की विधि बतला रहे हैं, लेकिन सम्यक दर्शन प्रकट करने की भी विधि तो यही है ना? क्या विधि है? स्व, निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान, है ना? तो क्या कहते हैं? छेदन के स्वभाव वाला करण है वह, पर वह सम्यक ज्ञान ही, प्रज्ञा ही छेदन के स्वभाव वाला करण है। उस प्रज्ञा के द्वारा उनका छेद करने पर, उस सम्यक ज्ञान के द्वारा आत्मा और कर्म का भेद करने पर, अलग करने पर, वे अवश्य ही नानत्व को प्राप्त होते हैं, अर्थात अवश्य ही अलग अलग पने को प्राप्त होते हैं। अवश्य ही अलग हो जाते हैं। अवश्य ही अलग हो जाते हैं मतलब ये कंपलसरी है तो होगा ही होगा। तब में आपके लौकिक कैंची में कभी धार ना हो तो हो सकता है कपड़ा ना कटे। लेकिन प्रज्ञा कैसी है, सम्यक ज्ञान कैसा है? हमेशा उसमें धार बनी रहती है। उसकी धार कैसी है? कि वह निज और पर को अलग ही करती है ना? तो वह क्या हो गया? अवश्य, अवश्य ही नानत्व को प्राप्त होते हैं। इसलिए प्रज्ञा द्वारा ही आत्मा और बंध को द्विधा, अर्थात अलग, द्विध, अलग किया जाता है। अर्थात प्रज्ञा रूप करण द्वारा ही आत्मा और बंध जुदे किए जाते हैं, भिन्न किए जाते हैं। यहाँ प्रश्न होता है कि आत्मा और बंध जो कि चैत्य चेतक भाव के द्वारा, चैत्य चेतक भाव, अब ये चैत्य चेतक भाव क्या होता है? देखो, आत्मा चेतक है और बंध चैत्य है। पहली बात तो ये समझो, वे दोनों अज्ञान दशा में एक से अनुभव में आते। अब ये व्यवहार से कथन है, निश्चय और व्यवहार में ये बात समझनी पड़ेगी हमें। अभी हमारे शाम को कक्षा में नए चल रहा है ना। अभी देखो, एक होता है चैत्य, एक होता है चेतक। तो चेतक यानी कि जिसने जिसने अनुभव किया,
चेतक माने जिसने अनुभव किया, और चैत्य माने जिसका अनुभव किया। समझ में ही बात? चेतक माने जिसने अनुभव किया, और चैत्य माने जिसका अनुभव किया। तो आत्मा ने कर्मों का अनुभव किया कि मैं कर्म हूं, मेरा कर्म का उदय है, मैं सुखी हूं, मैं दुखी, मैं सुखी दुखी में रंग कराओ, है ना। ये क्या है? ये कर्मों ने, आत्मा ने कर्मों का अनुभव किया, और अनुभव करके क्या जाना कि मैं और कर्म एक है। फिर इस आत्मा ने आत्मा का अनुभव किया और कर्मों को अपने से अलग जाना। फिर क्या जाना? ओहो, ये कर्म तो मेरे नहीं है। तो आत्मा ही चेतक हुआ और आत्मा ही चेत्य हुआ, ये तो है सम्यक ज्ञान। और आत्मा हुआ चेतक और कर्मों का क्या चैत्य यानी अनुभव, वो है हो गया मिथ्या ज्ञान। आगे बात समझ में? आत्मा कर्मों का अनुभव करता है, ये अज्ञान दशा की बात है। वास्तव में आत्मा कर्मों का अनुभव नहीं करता, स्वभाव का ही अनुभव करता है। ये ज्ञानी पने की बात है, सम्यक ज्ञान की बात है। तो यहाँ प्रश्न होता है, आत्मा और बंध जो कि चेत्य चेतक भाव के द्वारा, माने आत्मा कर्मों का अनुभव कर रहा था। कैसा अनुभव कर रहा था? मानो एक ही है, मैं शरीर ही हूं, शरीर में होने वाला शुभ अशुभ परिणमन मेरा ही है। समझ में बात? नहीं समझ में आई? शरीर में होने वाला सुख दुख मेरा ही है, ऐसा क्या कर रहा था? आत्मा अनुभव कर रहा था। कैसा अनुभव कर रहा था? एक पने से अनुभव कर रहा था। उस एक पने के अनुभव का नाम है चेत्य चेतक भाव। पकड़ में आया या नहीं पकड़ में आया? है ना? पॉइंट समझ में आ रहा है ना? आजकल सरोज आंटी नहीं आ रही कक्षा में, क्या हुआ? मतलब इसमें वो कर्मों का भी कर रहा है और आत्मा का भी। नाइट वाली रात को भी आते हैं, आज ही नहीं आए होंगे। अच्छा, क्या कह रहे हो दीदी? क्या पूछा आपने? मतलब चैत्य चेतक मतलब कर्मों का अनुभव भी कर रहा है और आत्मा आत्मा का अनुभव भी कर रहा है। नहीं 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 नहीं। पहले चेत्य चेतक भाव का मतलब समझा रहे, सिंपल क्या हो। चेतक माने आत्मा, चैत्य माने अनुभव हो, जिसका अनुभव करे। चेतक यानी जो अनुभव करने वाला, और चैत्य अनुभव में आने वाला। तो आत्मा कर्मों का कैसा अनुभव कर रहा है? मानो आत्मा कर्म एक ही है, ऐसा अनुभव कर रहा है। ठीक है ना? आत्मा ने कर्मों का अनुभव कैसा किया हुआ है? अनुभव कर रहा है, माना अपना एक पने से स्वीकार किए बैठा है। देह को द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्मों में एक पना स्थापित किया है। वो एक पना कैसे स्थापित किया है? उस एक पने का नाम यहाँ पे चेत्य चेतक भाव। ठीक। तो क्या कहते हैं सुनो। अब यहाँ प्रश्न होता है, क्या प्रश्न है? प्रश्न समझेंगे ध्यान से। आत्मा और बंध जो कि, अब ये चैत्य चेतक भाव के द्वारा, ये वाला कोमा इसको ब्रैकेट में डालो, चैत्य चेतक भाव के द्वारा, इसको ब्रैकेट में डाल दो। अब हम ये जो ब्रैकेट के अंदर डाला ना, ये नहीं पढ़ेंगे। ठीक, मैं फिर से लाइन पढ़ता हूं, अब सुनो। आत्मा और बंध जो कि अत्यंत निकटता के कारण एक हो रहे हैं। अब वो अत्यंत निकटता के कारण जो एक हो रहे हैं, वो क्या कारण है जिसके कारण ये एक हो रहे हैं? वह चेत्य है चेतक। चैत्य चेतक भाव। आ गई बात समझ में? तो चैत्य चेतक भाव के द्वारा, यानी कि आत्मा अपने उस मिथ्या, चैत्य चेतक भाव सम्यक भी होता है और मिथ्या भी होता है। ठीक है ना? अब यहाँ पे चैत्य चेतक भाव क्या समझा रहे हैं? कि आत्मा कर्मों का ऐसा अनुभव कर रहा है मानो हम दोनों एक ही हैं, दो नहीं है। पाप और पुण्य मैं ही हूँ, शरीर मैं ही हूँ, कर्म का उदय मैं ही हूँ। रागी कौन है? मैं हूँ। द्वेषी कौन है? मैं हूँ। क्रोध आदि किसके भाव है? मेरे भाव है। चैतन्य ज्ञायक भाव को तो भूल गया, है ना। और द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्मों में एक पन्ने को धारण किए बैठा। वो जो पर में एकत्व भाव है, उस पर के एकत्व भाव को यहाँ पे चैत्य चेतक भाव का। ठीक। अब फिर से पढ़े, आप सुनिए। आत्मा और बंध जो कि चैत्य चेतक भाव के द्वारा क्या हो रहे हैं? अत्यंत निकटता के कारण। कितनी निकटता है? एक क्षेत्र अवगाह संबंध है ये। जैसे दूध में पानी मिला हुआ है, तो दूध में पानी मिलाया हो तो क्या लग रहा है? मानो दूध ही है। और पानी ज्यादा हो जाए तो कहते हैं पानी ही है ना। जिसकी क्वांटिटी ज्यादा दिखे, जिसकी अपेक्षा से देखना चाहो, है ना। दूध में पानी मिलाने पर क्या प्रतीत हो रहा है? मानो दूध ही है, पानी है ही नहीं। ऐसे कर्म और आत्मा, आत्मा कर्मों का कैसा अनुभव कर रहा है? आत्मा चैतन्य कोई वस्तु है ऐसा तो जानता ही नहीं। भैया जो एक कुछ है क्षेत्र अवगाह संबंध ये कितना होता है, ये बता दीजिए एक बार। क्या? एक क्षेत्र अवगाह संबंध ये बता दीजिए।
एक क्षेत्र अवकाश संबंध बताया ना, एक ही देखो। अब एक क्षेत्र अवकाश संबंध में भी निश्चय और व्यवहार दो होते हैं, समझे। व्यवहार से तो कहते हैं कि एक ही क्षेत्र पर, यानी कि आकाश के एक प्रदेश पर ही दो द्रव्यों का एक साथ एकमित पन्ने से प्रकट होना, जैसे दूध में पानी का मिल जाना। इसको एक क्षेत्र अवकाश संबंध कहते हैं, जैसे दूध और पानी का संबंध। लेकिन वास्तव में दूध और पानी कभी भी एक नहीं होते। ऐसे ही वास्तव में समस्त द्रव्यों का, समस्त प्रदेशों का अपना अपना ही क्षेत्र होता है, वे पर के सीमा में पर के क्षेत्र में नहीं जाते। स्वक्षेत्र, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकार, स्वभाव, है ना, यह पढ़ा ना आपने, चार उसके जो लक्षण होते, वो अपने में ही रहते हैं, पर में जाते नहीं है। तो स्वभाव से देखने पर तो एक क्षेत्र अवकाश संबंध दो द्रव्यों का होता नहीं है। लेकिन अति निकटतम होने के कारण अति निकट संबंध को एक क्षेत्र अवकाश संबंध कहा जाता है, ये व्यवहार का कथन। जैसे जीव कर्मों के साथ मिली जुली जो अवस्था को प्रकट कर रहा है, उस मिली जुली अवस्था का एक क्षेत्र अवगाह्य संबंध होने के कारण यह भाव प्रकट हो रहा है, ऐसा यहाँ पर कहा जाता है। जैसे दूध में पानी मिला देने पर दूध और पानी एक हो गए हैं, ऐसा कहा जाता है। वास्तव में तो होते नहीं, वास्तव में तो होते नहीं, पर होते हैं एक। तो एक होना वो व्यवहार का संबंध है, और एक नहीं होते हैं वो स्वभाव यानी निश्चय का कथन है। निश्चय के कथन को जो नहीं जानते, नहीं पहचानते, जिन्हें निश्चय की खबर नहीं है, उनको व्यवहार से समझाते हैं। और जिन्हें व्यवहार की समझ हो जाती है, थोड़ी सीख जाते हैं, फिर उन्हें निश्चय का ज्ञान कराते हैं, निश्चय का स्वभाव समझाते हैं, है ना। क्योंकि अपने को तो निश्चय की समझ है, निश्चय की खबर है, तो अपने को तो व्यवहार में मलेच्छ होने की आवश्यकता नहीं है, ये होने की आवश्यकता है। व्यवहार से अपने को तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ज्ञानी के लिए व्यवहार के चार भेद नहीं होते, ज्ञानी के लिए व्यवहार का एक ही भेद होता है, व्यवहार, बस। क्या समझे। अब पंडिताई करने के लिए तो चार भेद करने पड़ेंगे। समझे नहीं समझे। लेकिन सब अनुभव करने के लिए चार भेद करने की आवश्यकता नहीं है, कि ये व्यवहार है, बस खत्म हुआ, ज्यादा अटकने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। तो व्यवहार माने उपचार से कथन किया गया है, उसका नाम व्यवहार है, बस। तो दो भेद होते हैं। अब यहाँ क्या कहते हैं सुनो। हाँ, तो अत्यंत निकटता के कारण एक जैसे हो रहे हैं, और ये अत्यंत निकटता है ना, इस अत्यंत निकटता का नाम है एक क्षेत्र अवगाह। और भेद विज्ञान के अभाव के कारण, सम्यक ज्ञान के अभाव के कारण, दोनों के अलग अलग स्वभाव को नहीं जानने के कारण, है ना। भेद विज्ञान के अभाव के कारण का मतलब क्या हुआ, दोनों का स्वभाव नहीं पहचानता, सम्यक ज्ञान नहीं है उसको, पास प्रज्ञा नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होने के कारण मानो वे एक चेतक ही हो, ऐसा जिनका व्यवहार किया जाता है। मानो वो कैसे हो, एक ही है, एक चेतक ही, जो अनुभव में आ रही वस्तु है वह अनुभव करता ही है, मेरी ही है, आत्मा ही है। ये शरीर ही मैं हूँ, ये सुखी दुखी, ये कर्मादि के उदय ही मेरे हैं, मैं ही हूँ, अलग नहीं है कुछ भी मुझसे, ठीक है ना। ठंड किसे लग रही है, मुझे लग रही है। गर्मी किसे लग रही है, मुझे लग रही है। मान किसका हो रहा है, मेरा हो रहा है। अपमान किसका हो रहा है, मेरा हो रहा है। गोरा कौन है, मैं हूँ। काला कौन है, मैं हूँ। मोटा पतला कौन है, मैं हूँ। अमीर गरीब कौन है, मैं हूँ। समझ में बात नहीं, समझ में रही। पुण्य का उदय किसका है, मेरा है। पाप का उदय किसका है, मेरा है। तुमने मुझे अपशब्द कहे, तुमने मेरा बुरा किया, तुमने मेरा अपमान किया, अब मैं की खबर ही नहीं है। तो जिसका मान अपमान आदि आदि हो रहा है, जिसके साथ भी, तुम मेरी बात नहीं मानते। किसकी बात नहीं मानते, है? मेरी। भैया मतलब तुम्हारी बात, हाँ। हाँ, बोलो बोलो। कंप्लीट कर लो एक बार। हाँ, मेरी बात नहीं मानते। वो बात कहने वाला मैं हूं क्या, बोलो भैया। बात कौन कहता है, आत्मा बात कहता है या पुद्गल बात कहता है। अब निश्चय का ज्ञान जानने वाले तो समझ सकते हैं ना, जिन्हें व्यवहार की खबर नहीं है उनकी बात नहीं है। बात कौन कहता है, भाषा वर्गणा किसकी है, जीव की है, पुद्गल की है। उद्गल की। बोलो, पुद्गल की है, सीधी सीधी सी बात। कहने वाला मैं, सुनने वाला मैं, सुनाने वाले तुम। क्यों, सुनाने वाला भी जीव और सुनने वाला भी जीव, कहने वाला भी जीव और कहलाने वाला भी जीव है। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना। ये ऐसा तो नहीं है, वास्तव में तो ऐसा नहीं है। तो क्या हो रहा है, एक पन्ने से अनुभव कर रहा है, एक चेतक ही हो ऐसा जिनका व्यवहार किया जाता है, अर्थात जिन्हें एक आत्मा के रूप में ही व्यवहार में माना जाता है, उन्हें प्रज्ञा के द्वारा वास्तव में कैसे छेदा जा सकता है। जिन्हें हम एक ही मान के बैठे हैं,
एक ही अनुभव कर रहे हैं, जिनके साथ हम ऐसा व्यवहार यानी ऐसी प्रवृत्ति कर रहे हैं कि हम एक ही हैं, उन्हें हम प्रज्ञा के द्वारा कैसे छेद सकते हैं, अलग कैसे कर सकते हैं? ये प्रश्न भी आचार्य अमरचंद्र देव ने स्वयं उठाया है। प्रज्ञा तुम शक्यते, क्वेश्चन मार्क लगा दिया तीसरे नंबर की लाइन में ऊपर से। ठीक है, भेद विज्ञान भावादेक चेतक विद्या विहीयमानौ प्रज्ञा छेत्तुम शक्यते, क्वेश्चन लगाया कैसे छेदा जा सकता है? उत्तर, इसका समाधान करते हुए स्वयं आचार्य देव कहते हैं, क्या कहते हैं? आत्मा और बंध के नियत स्वलक्षणों की सूक्ष्म, नियत स्वलक्षण, नियत स्वलक्षण किसे कहते हैं अभी समझाया था 2 मिनट पहले। जिसमें लक्षणाभास ना हो, हाँ, का जिसमें दूसरे में ना हो। लक्षणाभास रहा है ना, जो उसका एक्चुअल लक्षण है, एक्चुअल लक्षण है, उसको कहते हैं नियत लक्षण। तो क्या कहते हैं? आत्मा, आत्मा का जो नियत लक्षण है, क्या है आत्मा का नियत लक्षण? ज्ञान और दर्शन। ज्ञान। ठीक है, आत्मा का जो नियत लक्षण है वो ज्ञान दर्शन है। और बंध का नियत लक्षण क्या है? कर्म, ध्यान व कर्म का अविरति, उदय, प्रमाद कषाय योग। कर्म का उदय, कर्म, स्पर्श, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि ये, और भाव की अपेक्षा से राग द्वेष मिथ्यात्वादी ये। ठीक है ना, से कर्म है ना? तो आत्मा और बंध के नियत स्वलक्षणों की सूक्ष्म अंत संधि में, अंतरंग की संधि में, अंतरंग भाव क्या है इन दोनों के एकत्व का? क्या है अंतरंग? अंतरंग इन दोनों के एकत्व का अंतरंग संधि क्या है पता है? इन दोनों के एकत्व की अंतरंग संधि, संधि क्या है बोलो? मैं जो मैंने कर्मों से, मैंने जो के कर्मों से संधि की हुई है, ये संधि हमारी किस किस आधार पे हुई है? निमित्त नैमित्तिक, हाँ, हमारी दोनों के बीच में जो संधि हुई है, आगे से उस संधि का नाम निमित्त नैमित्तिक है, वो नहीं, उस संधि का नाम, वो संधि हुई क्यों है? वो बॉन्ड मोह, क्या है? हम दोनों के बीच में क्या बॉन्ड साइन हुआ है? मोह से, मोह से। हाँ, मिथ्यात्व हम दोनों के बीच की बॉन्डिंग है। समझे, मेरे और करण के बीच की जो बॉन्डिंग है ना, उसका अति सूक्ष्म विश्लेषण करने पर वह मोह निकल कर आएगा। वो मिथ्यात्व है जो हम दोनों के बीच में संधि बनाए बैठा है, यानी कि मैं तेरा स्वरूप नहीं जानता हूँ और अपना स्वरूप नहीं जानता हूँ। अपना और तेरा स्वरूप नहीं जानने के कारण तेरे और मेरे बीच में क्या होकर रखी है? बॉन्डिंग हुई पड़ी है। समझे, है ना? जिसे कहते हैं आस्तीन का सांप। तो आस्तीन का सांप कब तक रहता है? आस्तीन का सांप कौन होता है? पहले तो आस्तीन का सांप कौन होता है पता है? जो मित्र ही हो सकता है, पहली बात ये। मैंने जिसके साथ हमारी संधि हो वही हो सकता है ना, बाहर का तो व्यक्ति नहीं हो सकता। और वह आस्तीन का सांप है, समझ यानी में कि नहीं आ वह, रहा है ये वाली पॉइंट। अरे यार बहुत सिंपल सी बात है। कोई अंदर अपना होगा, हाँ, अपने अंदर का ही होगा ना, अंतरंग का व्यक्ति होगा, वही अपने को धोखा देगा, बाहर का व्यक्ति कैसे करेगा? आस्तीन का सांप मतलब जो मेरा अपना अंतरंग था और मुझे मालूम चला कि वह मेरा तो विरोधी है, अर्थात मेरा हितैषी जैसे नहीं है। रावण के साथ उनका था आस्तीन का सांप। नहीं, रावण और आस्तीन बाजू को विभीषण। बोलते हैं, जो आपकी बाजू में ही रहता हो, आस्तीन। आस्तीन माने आस्तीन। बाजू, रावण का भाई जो यानी था निकट, विभीषण, बहुत निकट। हाँ, वो आस्तीन का सांप नहीं था। मोह के आस्तीन का कारण सांप, हमने किसी को अपना मान रखा सुनो था, उस सुनो मोह सुनो को सुनो। कहते हैं कि ये आस्तीन का सांप है। हाँ हाँ, देखो आस्तीन का सांप क्या कहते हैं, मतलब पहले तो विभीषण को आस्तीन का सांप नहीं कहेंगे। सांप उसको कहते हैं जो अपना और दूसरे का दोनों का बुरा करे। लिपटे रहे विषधर तदपि चंदन सदा निर्विष रहे, है ना? और विषधर कैसे होते हैं? वो तो सदैव विषधर ही होते हैं, उनके तो अंतरंग में भी विष है और बाहर में भी विष है। सांप यानी जो अपना और दूसरे का बुरा करना चाहे। विभीषण रावण का कभी बुरा नहीं करना चाहता था, इसलिए वो आस्तीन का सांप नहीं है। और ये मोह कैसा है? ये स्वयं तो दुख रूप है ही, दूसरे को भी दुखी करता है। समझे नहीं समझे? ऐसा क्या कहते हैं ध्यान से समझेंगे। समाधान करते हुए आचार्य देव कहते हैं, आत्मा और बंध के नियत स्वलक्षणों की सूक्ष्म अंतः संधि, अंतरंग संधि में, जो इन दोनों की अंतरंग संधि हुई हुई है ना, उस अंतरंग संधि में जो भेद डालेगा, कौन डालेगा भेद? प्रज्ञा छैनी को सावधान होकर पटकने से, है, प्रज्ञा छैनी को सावधान होकर पटकने से, डालने से, मारने से उनको छेदा जा सकता है। उनकी अंतरंग संधि को छेदा जा सकता है। अपने और कर्म के बीच की जो अंतरंग संधि यानी उस मोह को छेदा जा सकता है, सम्यक ज्ञान के द्वारा ही छेदा जा सकता है।
सम्यक ज्ञान के बिना तो नहीं फिर सकते आप। समझे नहीं समझे? उस सम्यक ज्ञान के द्वारा के सही स्वरूप को जानने पर ही खेला जा सकता है, अर्थात उन्हें अलग अलग किया जा सकता है, ऐसा हम जानते हैं। प्रश्न क्या था कि उन दोनों को अलग कैसे करोगे? जो अनुभवी एक का हो रहा है, एकम एक अनुभव हो रहा है, तो क्या कहते हैं, उस एकम एक संधि है ना, जो एकम एक की संधि, उसको प्रज्ञा ज्ञान की, जो प्रज्ञा श्रेणी है सम्यक ज्ञान की, उसको सावधानी से पटकने पर, डालने पर भिन्न भिन्न कर वह उन दोनों को क्या कर सकती है? भिन्न कर सकती है, अलग कर सकती है। आत्मा का स्वलक्षण चैतन्य है और वह समस्त शेष द्रव्यों से असाधारण है। चैतन्य लक्षण आत्मा का असाधारण लक्षण है। असाधारण लक्षण का मतलब समझते हो ना? विशेष लक्षण, जिसको यहाँ पे नियत स्वभाव कहा। जैसे आत्मा के अंदर एक लक्षण है अरूपी, निज का तो स्वभाव। जैसे आत्मा का एक लक्षण है अरूपी लक्षण, ये आत्मा रूपी होता है, लेकिन आरूपी अरूपी को हम नियत लक्षण नहीं कहते। वो अति अन्य व्यापी। द्रव्यों का भी है, वो अन्य द्रव्यों का भी है। अन्य द्रव्यों में भी है, आकाश आदि अन्य द्रव्यों में भी अरूपी लक्षण पाया जाने के कारण वो क्या नहीं होगा? वो नियत लक्षण नहीं होगा। तो नियत लक्षण कौन सा होगा? जो अन्य में नहीं पाया जाए, असाधारण लक्षण। ठीक है, जिसको क्या कहेंगे? जो लक्षणाभास से परे हो, जिसमें लक्षणाभास ना हो सके। ठीक, तो आत्मा का स्वलक्षण चैतन्य है। चैतन्य कैसा लक्षण है? जो असाधारण लक्षण है, जो अन्य द्रव्य में नहीं पाया जाता, क्योंकि वह समस्त शेष द्रव्यों से असाधारण है। असाधारण है मतलब शेष अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता है, वह अन्य द्रव्यों में नहीं है। वह चैतन्य परिवर्तमान होता हुआ, परिवर्तता हुआ, अनुभव में आता हुआ, जिस जिस पर्याय को व्याप्त होकर परिवर्तता है, वह निर्वर्तमान होता हुआ जिस जिस पर्याय को ग्रहण करके निर्वर्तता है, अर्थात उत्पाद होता है और वय होता है। वह चैतन्य लक्षण जिस जिस पर्याय को प्राप्त होता है, और वह चैतन्य लक्षण ही जिस जिस पर्याय से छूटता है। पकड़ में ही बात? ये लाइन लिखी है भाई, निरंतर परिणमन हो रहा है ना, आत्मा का निरंतर परिणमन हो रहा है, तो मिथ्यात्व में भी आत्मा का ही परिणमन हो रहा है, सम्यक ज्ञान में भी आत्मा का परिणमन हो रहा है, निरंतर आत्मा का परिणमन हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि मिथ्या दृष्टि है तो चैतन्य लक्षण कहीं खो गया, ऐसा तो नहीं कि मिथ्यात्व का उदय तो मेरा ज्ञान लक्षण कहीं चला गया। तो ये ज्ञान लक्षण के साथ जिस जिस पर्याय का उत्पाद होता है, इस चैतन्य लक्षण के साथ जिस जिस पर्याय का व्यय होता है। जिस भी पर्याय का उदय होगा और जिस भी पर्याय का व्यय होगा, उत्पाद और व्यय। दोबारा पढ़े, देखो क्या लिखा है। वह परिवर्तमान होता हुआ, वह चैतन्य तो सदैव परिवर्तमान है, वह चैतन्य तो सदैव ही रहने वाला है, चाहे मैं एक इंद्रिय में चला जाऊं, चाहे स्वर्ग का देवता हो जाऊं, है ना, और चाहे मैं मिथ्या दृष्टि रहूं, चाहे मैं सम्यक दृष्टि हो जाऊं, वह चैतन्य लक्षण तो कभी नहीं जाने वाला, वह तो सदैव रहने वाला है। तो वह चैतन्य परिवर्तमान होता हुआ, यानी कि सदैव रहता हुआ, फिर क्या होता है? जिस जिस पर्याय को व्याप्त होकर परिवर्तता है, अर्थात जिस जिस पर्याय का उसमें उदय होता है, उत्पाद होता है, और निर्वर्तमान होता हुआ जिस जिस पर्याय को ग्रहण करके निर्वर्तता है, अर्थात छूटता है, वह करता है, वह समस्त सहवर्ती या कर्मवर्ती पर्याय आत्मा है। आगे बात समझ में? वह समस्त सहवर्ती और कर्मवर्ती, सहवर्ती और कर्मवर्ती समझते हैं? सहवर्ती को अक्रमवर्ती भी कहा जाता है, समझिए बात। सहवर्ती को अक्रमवर्ती भी कहते हैं, ये याद रखना। कर्मवर्ती और अक्रमवर्ती पढ़ो तो घबराना मत, अक्रमवर्ती माने सहवर्ती। नहीं, यहाँ पे तो ये अक्रमवर्ती पर्यायों में क्यों ले रहे हैं? सहवर्ती पर्यायों में कैसे ले रहे हैं? मतलब सहवर्ती तो अपन गुणों में घटित करते हैं। तो आत्मा के गुण चैतन्य के साथ ही परिणमन करेंगे ना, अलग तो परिणमन करेंगे नहीं। हाँ। मेरे अनंत गुण मेरे एक चैतन्य गुण के साथ ही परिणमित होंगे, या चैतन्य से अलग परिणमित हो जाएंगे? नहीं। फिर तो उसको सहवर्ती कहा कि वह अकेला ही परिणमित होता है, ऐसा नहीं, अपने अनंत गुणों के साथ परिवर्तता है। वह चैतन्य चैतन्य भाव को लिए हुए अपने अनंत गुणों के साथ परिवर्तता है। नहीं लिया, कर्मवर्ती पर्याय नहीं है। सहवर्ती जो है वो पर्यायों के लिए नहीं लिया इन्होंने। यहाँ पे जैसे लिखा है ना, सहवर्ती या क्रमवर्ती पर्याय आत्मा है, वे समस्त सहवर्ती या क्रमवर्ती पर्याय आत्मा है, ऐसे लिखा है ना। तो सह मतलब पर्यायों के लिए नहीं लिया सहवर्ती यहाँ पे इन्होंने। आप अपने प्रश्न में ना खुद कंफ्यूज हो, समझना इस बात को, ठीक है? हम आपसे क्या कहते हैं, इन्होंने आचार्य देव ने कहा है कि सहवर्ती पर्याय वाला भी आत्मा है, यानी कि वह चैतन्य लक्षण के साथ, चैतन्य गुण के साथ जो अनंत गुणों का परिणमन हो रहा है, वह भी आत्मा है, आत्मा ही है। पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के परिणमन को कहते हैं ना। तो चैतन्य का जो परिणमन हो रहा है, क्या वो अकेला परिणमित हो रहा है या अनंत गुणों के साथ परिणमित हो रहा है? हाँ, अनंत गुणों के साथ ही।
तो जो अनंत चैतन्य अनंत गुणों के साथ परिणमित हो रहा है उसको तो यहाँ पे सहवर्ती कहा। ठीक। और वो जो एक के बाद एक होने वाली पर्याय है उसको कर्मवर्ती कहा, कर्मबद्ध जिसको कहते हैं, कि जिस गुण की जो पर्याय होनी है उस गुण की वही पर्याय होगी, अन्य पर्याय नहीं होगी, चाहे वह अर्थ पर्याय हो चाहे वह व्यंजन पर्याय हो। ठीक है ना। तो कर्मवर्ती रूप से परिणमित भैया होता हुआ और सहवर्ती रूप से परिणमित होता हुआ वह आत्मा एक आत्मा ही है, चैतन्य पेज ही है, ऐसा। भैया हाँ पेज नंबर 8 पर भी दे रखा है, पर्याय क्रमवर्ती होती है और गुण सहवर्ती होता है, हाँ हाँ, वो तो पता है हमें, वो लिखा होगा, पीछे भी लिखा और होगा। सहवर्ती अभी को तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। अक्रमवर्ती भी कहते हैं। हाँ, सहवर्ती सहवर्ती को कर्मवर्ती ये भी पूरा कहते हैं। ये सेंटेंस याद लिखा रखना हुआ इस है बात पेज को। नंबर 8 पर। पेज नंबर 8। हाँ पेज नंबर 8 पर पूरा सेंटेंस 8 लिखा हुआ नंबर, 8 नंबर मतलब प्रीवियस में 8। है। हाँ ये अपना इसी समय सार जी का 8। अच्छा, हाँ हाँ, पहले लिखा होगा। हाँ ठीक है, तो वो तो हमें याद है ना, हम तो कह तो रहे हैं आपसे। मैंने, मुझे लगा इसी में आगे कह रखा है। तो समझना, ये बात तो हमेशा याद रखना कि सहवर्ती किसको कहते हो, कर्मवर्ती किसको कहते हैं, और सहवर्ती का ही अपर नाम अक्रमवर्ती भी है। ये यहाँ पे पर्याय मैं क्रमवर्ती भी होती है और अक्रमवर्ती भी होती है। तो हाँ, अक्रमवर्ती भी होती है, लेकिन अक्रमवर्ती का मतलब वो क्रमवर्ती का अपोजिट अक्रमवर्ती नहीं है, समझे। वो सहवर्ती पर्याय को अक्रमवर्ती पर्याय कहते हैं। ठीक। अभी तो समय हुआ, चलो अभी हमने यहाँ तक पढ़ा। चर्चा हम आगे इसकी विशेष कल करेंगे, अभी समय हुआ, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र, ओम नमः सिद्धेश्वर। कोई प्रश्न है अभी आया। एकदम तो वो पूछ लो, आप कोई बात नहीं, इसको क्लियर कर लो। आपने आपने जो आपने अभी पीछे अभी इस गाथा में आपने चेते चेतक भाव समझाया, तो अभी हम पीछे वो भाव्य भावक भाव भी पढ़ के आ रहे हैं, तो हाँ, वो भी दोनों में वही क्या है, डिफरेंस होगा, सेम ही होगा। सेम ही वो बात है। भाव 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 माने कि भाव स्थापित करने वाला, वो भावे भावक भाव हो गया, भावन करने वाला, सेम ही भाव्यमान, हुआ। प्रवर्तमान। देखो, यह चेतक चेतक भाव तो अनुभव की अपेक्षा से है, और भावे भावक भान वो कर्म की प्रवृत्ति की उदय अपेक्षा से है, कर्म प्रवृत्ति का की उदय अपेक्षा आया। से। हाँ, प्रवर्त हुआ ना और उसके भाव्य अनुसार, भावक कर्म के अधूरे से प्रवर्त हुआ। तो भावे भावक भाव जो होता है वो प्रवृत्ति की अपेक्षा से कहा जाता है, और चेते चेतक भाव अनुभव की अपेक्षा से कहा जाता है, प्रवृत्ति की समझे। अपेक्षा से कैसे भैया, मतलब जैसे कर्म पर्याय का की उदय अपेक्षा। आया। हाँ, तो उस रूप प्रवर्त हुआ ना आत्मा, हाँ कर्म का उदय आया, तो एक तो कर्म के उदय के अनुसार आत्मा ने प्रवृत्ति की, और एक अनुभव किया। ये अनुभव की अपेक्षा से। यहाँ पे एक पने का अनुभव हुआ, और वहां पे उस रूप कार्य हुआ, उस रूप परिवर्तमान हुआ। जैसे एग्जाम्पल देना एक भाव्य भावक का। देखो, प्रवृत्ति जो होती है, जैसे कि क्रोध आने पर क्रोधी हो जाना, अच्छा है ना। और चेत चेतक, मैं क्रोधी हूँ, क्रोध मेरा ही गुण है, मेरा ही लक्षण है, मुझसे अलग नहीं है। निश्चय। हाँ, है ना, मतलब उसमें अनुभव तो होना, निश्चय अनुभव करना उस भाव का। अनुभव करना। निश्चय व्यवहार की बात नहीं है यहाँ पे, फिर नहीं गड़बड़ मैं मत करो। अशुद्ध निश्चय नहीं कह रही हूँ कि मैं क्रोधी हुआ, हाँ वो उसका picture। हाँ, मैं क्रोधी, मैंने और क्रोध मेरा ही साध्य लक्षण हो साधक गया। भाव, जिसको साध्य साधक भाव माने साधन की अपेक्षा से कहे जाने वाले भाव है साध्य साधक, जिसको साधन करना है, यानी जिसकी प्राप्ति करनी है, जिसकी जिसकी प्राप्ति करनी है, उसको साध्य साधक भाव की अपेक्षा से कहे। अगर नहीं बात है, बहुत सारे संबंध होते हैं, कर्ता कर्म संबंध होते हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं, साध्य साधक संबंध जैसे होते हैं। चेते चेतक भाव को हम कर्ता कर्म और ये भावे नहीं भावक नहीं और नहीं, नहीं 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 नहीं, कर्ता कर्म अलग ही हो चैत जाएगा। हाँ, कर्ता नहीं कर्म ऐसे तो अलग करने। अलग ही है, मतलब अनुभव हाँ की अपेक्षा चैत्य चेतक भाव हो गया, प्रवृत्ति की हाँ, अपेक्षा ऐसे अपना भावे भावे भावक भावक। हो गया, हाँ, और कर्ता कर्म की कर्म अपेक्षा की से कर्ता अपेक्षा कर्म की हो गया, करण कर्म कारण करने की और अपेक्षा से। साधक के। हाँ, हाँ वो कर्ता। उसकी अपेक्षा से। और ठीक निश्चय है से ना, तीनों एक आत्मा में ही घटित एक में होंगे। ही है। हाँ, एक में ही होती है। व्यवहार से निमित्त नैमित्तिक संबंध जो है उसमें वो पर में घटित होते हैं, और स्वभाव से देखने पर, निकट स्वभाव भावे से जानने आत्मा में। पर वो सब आत्मा में ही होते हैं, पर में हो सकते नहीं। खाली मात्र आत्मा के आत्मा में होते नहीं, छह द्रव्यों के अपने अपने में ही होते हैं, पर जैसे में होते श्रद्धा नहीं। श्रेय भी हो गया, श्रद्धा श्रेय, हाँ, श्रद्धा ताले श्रद्धेय, बहुत सारे लग जाएंगे। बहुत सारे हैं। ठीक है, बहुत सारे। एक चीज और है, जैसे अभी हाँ, आपने यहाँ बोल। बोला बंध के लक्षणों में, आपने बंध के लक्षण में वो आपने स्पर्श रस गंध वर्ण बोला, और उसके बाद बोला वो अंतरंग पुद्गल, लक्षण बोला आपने, ये मोह राग भाव द्वेष लक्षण। हाँ हाँ, भाव लक्षण। तो यहाँ पे हम ये पांचवी लेंगे, मिथ्यात्व अविरति कषाय प्रमाद योग, या खाली मिथ्यात्व वो ही तो रिजल्ट है। मिथ्यात्व का कषाय वृत्ति प्रमाद और योग, ये तो रिजल्ट है। मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व किसको कहते हैं, दर्शन मिथ्यात्व भूमि तो परमेकत्व को, परमेकत्व को। हाँ ऐसे
निज और पर के स्वभाव को नहीं जानने पर पर में जो एकत्वपना है उसका नाम मिथ्यात्व है। तो लक्षण क्या है उसका, मिथ्यात्व का लक्षण क्या है कि पर में एकत्व ये लक्षण है। पर में एकत्व ये लक्षण हुआ एग्जैक्ट। ये लक्षण हो गया ना, पर में एकत्व, उसी को तो मिथ्यात्व कहेंगे, और किसको कहेंगे? मिथ्यात्व नाम के कोई पहाड़ थोड़ी है कि उसकी मिट्टी तुम्हारी जेब में मिल गई। वो लक्षण है, वही उसका नाम है कि भाई हाँ तुम्हारा पर में एकत्व है, यही मिथ्यात्व है, इसी को हम मिथ्यात्व कहते हैं। समझे? पर में सुख बुद्धि ही राग है। समझे नहीं समझे? ऐसा। ठीक, चलो बाकी चर्चा कल करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, क्या अनंत उपकार है उसके लिए, जिनवाणी माँ को वंदना शत। नमो वेदांताय।